गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लविका शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम हिंदी का व्याकरण का पाठ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे। बच्चों, पहले हम व्याकरण के पाठ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में जानेंगे। बच्चों, पहले हम जानेंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं। आइए उसकी परिभाषा जानते हैं। कम शब्दों में अपनी बात कहने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। बच्चे, कई बार बहुत सारे शब्द बोलने की बजाय हम एक शब्द में ही अपनी बात कहते हैं, उसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। आइए अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे चित्र बनाने वाला, चित्रकार, गाना गाने वाला, गायक, देश की रक्षा करने वाला, सैनिक, खेती करने वाला, किसान, जो पढ़ाता है, अध्यापक, घोड़े पर सवारी करने वाला, घोड़सवार, घोड़ों के रहने का स्थान, अस्तबल, जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार, भेड़ बकरियों को पालने वाला, गडरिया, पंछियों का घर, घोंसला, जो मांस नहीं खाता, शाकाहारी, जहां छात्र पढ़ते हैं, विद्यालय, जो बीमारों का इलाज करता है, चिकित्सक, जिसे देखकर डर लगे, डरावना, जो चित्र बनाता है, चित्रकार, जो भारत का रहने वाला हो, भारतीय। बच्चों, ये थे कुछ उदाहरण जिनमें हमने बहुत शब्दों की जगह पे एक शब्द का प्रयोग किया है। इसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। बच्चों, अब हम व्याकरण के पाठ अनेकार्थी शब्द के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। पहले हम अनेकार्थी शब्द के बारे में जानेंगे कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द एक से अधिक अर्थ वाले होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों, जब एक शब्द हो लेकिन उसके बहुत सारे अर्थ हो, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अब हम अनेकार्थी शब्द के कुछ उदाहरण देखेंगे। अंक, गोंद, संख्या के अंक, अरुण, सूरज, लाल, कर, हाथ, टैक्स, उत्तर, जवाब, एक दिशा, घट, घड़ा, शरीर, कम करना। बच्चों, इसमें आपने देखा कि शब्द तो एक है लेकिन उसके बहुत सारे अर्थ दिए गए हैं। अब हम अनेकार्थी शब्द के कुछ और उदाहरण देखेंगे, जैसे गुरु, शिक्षक, बड़ा, काल, समय, मृत्यु, मत, वोट, राय, ना करना, कनक, गेहूं, सोना, धतूरा, भानु, राजा, सूर्य और किरण। बच्चों, ये थे अनेकार्थी के कुछ उदाहरण। बच्चों, ये आपका गृह कार्य है जो आपने अपनी हिंदी की नोटबुक पे सुंदर लिखावट में लिखना है। धन्यवाद।